Hello, charms. So, ready for the mathematics today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to start the second introduction part of the video of polynomial class 9. So, let's get started. पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स कि आज के हम लेक्चर में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. ठीक है. आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टरीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ये सारी टॉपिक्स आज हम लोग कवर अप करेंगे. ठीक है. पर इससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने पिछले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जो कि फर्स्ट वीडियो था उसमें क्या क्या हमने कवर अप किया. हमने कवर अप किया टर्म क्या होते हैं, एंड हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप किया था. ठीक है. पहला हमारा है रिमाइंडर थ्योरम. अब ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, देखिए इसके लिए पहले हम इसे रीड करते हैं. इफ px is divided by x minus a then the remainder is equal to pa. ओके, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट. समझिए इसको, बहुत इजी है. अभी आपको समझाते हैं कैसे. कि अगर हम कोई चीज़ को, जैसे 4 है यहाँ पे, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है. ये क्या हो गया, क्वोशंट हो गया. ठीक, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया. ठीक है. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा. और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है. ठीक, इतना आपको समझ में आया है. हमें क्या करना है, ये अगर हम 4 का फैक्टर पूछे तो आप कहोगे मैम 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2, ये सारे फैक्टर होते हैं ना 4 के, ये सारे फैक्टर होते हैं. ये क्या है, अगर px जो है, अब सेम इसी तरीके से समझिएगा, अगर हम 4 की जगह px रखते हैं, ठीक, क्या रख दें, 4 की जगह px रख दें. ठीक. ये डिविडेंड हमारा px है. ठीक है. और फिर अगर हम 2 की जगह, जो कि कोशेंट है, उसकी जगह हम क्या रख दें, qx. ठीक, qx. और इसके बाद हम क्या करें, x माइनस ए जो है हमारा डिवाइजर है. ठीक है. x माइनस ए क्या है, हमारा डिवाइजर है. ठीक, इतना समझ में आया. उसके बाद जो रिमाइंडर जो है हमारा, वो है आर एक्स, जिसको हम पी ए भी कहेंगे. ठीक, अब ये पी ए है. अभी पी ए क्यों आया है, इसको भी हम लोग समझेंगे बाद में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ. ठीक, पर इसको समझिए, ये पी ए है. ठीक है. देखिए, क्या आपको ये एकदम एग्जैक्ट लग रहा है जो हम लोग बचपन से करते आ रहा है डिवाइड, वैसे ही तो सेम लग रहा है ना, बस इसमें क्या फ़र्क है, पी एक्स हो गया, एक्स माइनस ए हो गया, क्यू एक्स हो गया, और आर एक्स हो गया, या फिर पी ए हो गया, राइट. इस सब एक्स वाई जेड से, इससे कुछ भी डरिए नहीं. ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे हमें करना पड़ेगा सॉल्व, राइट. ये क्या है हमारा, कह क्या रहा है, px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए. जहाँ देखिए px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू pa. जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो pa के इक्वल आएगा. बस यही कहने का मतलब है. ठीक. इसको क्या करना है, हमें थोड़ा समझने के लिए हम एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करते हैं. ठीक है. कैसे जी, px है हमारा, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जो कि डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 से है. ठीक है. हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे. हम डिवाइड करते हैं, चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं, राइट. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें, एक मिनट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, जस्ट वेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जो कि हमारा क्या है, ये px है, हमने px की जगह रख दिया. अब x माइनस ए क्या है हमारा, ये x प्लस 1. ठीक. हमारा ये क्या है, x प्लस 1. आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. ठीक है. अब इसे समझिए, और उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर है, ये क्या है, x है. तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए हमारे x से ही. हम यहाँ पे 3 हमारा बचा, 3 और x स्क्वायर, x,
3 और x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो हमारा आएगा 3x², राइट? यही आएगा ना। तो यहीं पे हमारा 3x² आ गया, ठीक। ये 3x का x के साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब फिर ये 1 है, तो हम 3x का ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो प्लस है ना, ये 3x का जो नीचे वाला प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। हम साइन को अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया, ये प्लस और माइनस कट गया। 3x सेम सेम है, फिर ये माइनस एक्स है, ये माइनस का 3x है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। फिर यहाँ पे 1 हम ऐसा नोट इट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x के साथ, तो ये भी -4x आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और ये +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन चेंज किया, ये क्या हुआ, प्लस का साइन है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, एक मिनट, उफ, फिर से सेम आ गया, एक मिनट, ओके। सो ये क्या है, हमने इसको डिवाइड किया और ये क्या हुआ, कट गया। फिर हमने इसको क्या किया, -1 और ये प्लस का 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। सो 4 में से 1 गया 3, और भी प्लस का साइन तो प्लस, तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक। ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है RX, जिसे हम PA कहेंगे। अब PA क्यों कहेंगे इसको भी देख लेते हैं। ये जैसे कि रिमाइंडर ऐसे निकल के आया, आप बोलोगे मैम ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड है, कोई शॉर्ट बताइए, ठीक है। तो यही शॉर्ट लॉन्ग मेथड को शॉर्ट करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि 3x² माइनस x माइनस 1 है, 3x² माइनस x माइनस 1 है, और इसका जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है हमारा, x+1 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर दिए हम, x+1, ये हमारा डिवाइजर है, ठीक। सो इसको क्या करिए, 0 के इक्वल कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ये +1 है तो इधर जाएगा तो -1 आ गया। सो हम क्या करेंगे, अब हम ये x की जगह -1 रखेंगे, ठीक। अगर हम x की जगह -1 रख देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर है ना, ये जो 3 है ना, इसके सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बस यही, ये जो मेथड है, से मेथड अलग है, बट क्या है, रिमाइंडर हमारा वही आना चाहिए। देखिए करके देखते हैं, अगर वो सेम आया तो सही है, ठीक। सो यहाँ पे क्या हुआ, px इज इक्वल टू है, राइट, ये px इज इक्वल टू, सो पी एक्स की जगह हमने क्या रखा, -1, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, p-1, राइट। सो फिर उसके बाद ये 3x की जगह हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -1 यहाँ पे माइनस का अंदर, ठीक है। फिर ये क्या होगा, -1, क्योंकि -1 है तो x की जगह -1। फिर यहाँ पे क्या कर दिए हम, 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे -1, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का है, फिर यहाँ पे 3, ये हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 3। तो क्या उसी के सेम आया है, अब आप कहोगे यस मैम, हमने मेथड दूसरा लिया बट रिमाइंडर हमारा 3 सेम आया है। सो यही सेम हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है हमारा, अब ये देखिए, ये p1 इज इक्वल टू 3 आया है, ये p1 इज इक्वल टू 3 आया है, राइट। सो ये जो 3 है ना, ये p-1 है, p-1 क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये pa जैसा है, क्योंकि x माइनस a, x प्लस 1, तो ये 1 यहाँ पे माइनस का रखा, यहाँ पे क्या है, माइनस का a। जैसे कि अगर हम x माइनस a इज इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a आ जाएगा, राइट। सो x इज इक्वल टू a मतलब pa, राइट, ये pa जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये pa, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसका लाइन का कहने का मतलब क्या है। सो px क्या है, डिवाइड करता है अगर x माइनस a से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू होगा pa के,
ठीक है। सो यही चीज है कि रिमाइंडर हमारा पी ए के इक्वल होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसमें फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या है, एंड इफ pa is equal to 0 so x minus a is a factor of px। एकदम सिंपल सा है, कहने का मतलब है अगर जो हमारा p x माइनस a है जो फैक्टर है px का, तो हमारा pa is equal to 0। pa is equal to pa क्या है, रिमाइंडर है, हमने अभी निकाला राइट। pa हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सो हमारा ये क्या है, अगर हम px का जो फैक्टर है x माइनस ए, अगर ये फैक्टर है x माइनस ए पी एक्स का, तो पी ए जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। कैसे समझेंगे, एकदम एकदम छोटे से ट्रिक से, और एकदम बहुत इजी है। कैसे, जैसे कि हमने वही सेम मेथड अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 16 लिखा और हमने क्या किया 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो 2 हमारा फैक्टर होता है 16 का राइट। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आएगा, यहाँ पे सॉरी 16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0। 16 माइनस 16 0। फिर ये देखिए 2 है और ये 8 है। ठीक है, सो ये क्या है, 2 क्या है 16 का फैक्टर है, क्योंकि देखिए 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। सो ये सारे 16 के फैक्टर हो गए, तो 2 भी तो एक फैक्टर है। अगर जो 16 से डिवाइड, 16 को 2 से डिवाइड करें, मतलब 16 को 16 के फैक्टर 2 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 25। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया हमने 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 5 फैक्टर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम 5 से क्या करेंगे, इसको इसके एक फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 5 से 25। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0। समझ में आया कि अगर कोई भी नंबर है उसके फैक्टर से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, ऑलवेज 0 आता है। इसी तरीके से ये पी एक्स हमारे, ये 25 समझ लो पी एक्स है, और ये हमारा x माइनस ए ये समझ लो 5 है। तो अगर पी एक्स को इसके फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी के कन्वर्सली मतलब उल्टा, उल्टा क्या होगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, सपोज रिमाइंडर 0 है, तो जो हमारा x माइनस ए है वो पी एक्स का फैक्टर। अगर हम रेगुलर नॉर्मल थिंग बोले, अगर हम रेगुलर भाषा में बोले, तो आपको जो भाई है आपसे छोटा है, ठीक है, आपका भाई आपसे छोटा है, तो हम इसके अपोजिट कह सकते हैं कि आप अपने भाई से बड़े हो राइट। सो आपके भाई से आप बड़े हो, ये तो कह सकते हैं। तो वही सेम है, अगर कि जो 16 है मतलब पी एक्स है, पी एक्स का जो फैक्टर एक्स माइनस ए अगर डिवाइड, अगर वो फैक्टर है एक्स माइनस ए पी एक्स का, तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट अगर रिमाइंडर ही 0 है तो हम ये कहेंगे पी एक्स का फैक्टर एक्स माइनस ए है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये क्या है, क्वेश्चन है थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं, हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इसका क्या है, फैक्टर डिवाइजर है हमारा x माइनस 1। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, एक मिनट, एक मिनट। सो ये क्या है, ये पी एक्स जो है हम इसको 0 कंसीडर कर लें, क्या कर ले, हम इसे 0 कंसीडर कर लें। पर उसके लिए हम ये क्या कर लेंगे, 0 मत कंसीडर करिए, पहले हम ये क्या करेंगे, x प्लस 1 है हमारा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे माइनस 1, तो 2 x की जगह माइनस 1 का क्यूब, जस्ट वेट, माइनस 1 का क्यूब and then plus and then minus 1 का स्क्वायर and then minus 2 into minus 1 minus 1। ये जो माइनस 1 यहाँ पे नोटेड डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं इसे, ठीक।
उसके बाद क्या होगा, ये जो है हमारा टू माइनस वन का क्यूब क्या होगा, -1। सो यहाँ पे -1 का 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट पहले ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, एंड देन -2 और -1 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2। ठीक, फिर यहाँ पे -1 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, सॉरी 2 इंटू -1 माइनस का 2, एंड देन ये +2 है ऑलरेडी, इसको नोट इट डाउन करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ गया, 0। यही तो कहने का मतलब है कि अगर x+1 फैक्टर है ये इस px का, जो कि 2x³ + x² - 2x - 1 है, इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उसके बाद हम चलते हैं, हाँ इसकी कन्वर्सली अगर हमें समझना है तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम समझेंगे इसका कन्वर्सली। ठीक है, सो इसका कन्वर्सली क्या है, जैसे कि हमने लिया है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन क्या है, 4x³ + 3x² - 4x + k। तो क्वेश्चन पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, 4x³ प्लस, जस्ट वेट, ओके, 4x³ प्लस 3x² - 4x + k। ठीक, सो यहाँ पे क्या है, x-1 जो है फैक्टर है, x - 1 = 0, तो x = 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट अप करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, हमने कहा कि देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला मेथड क्या कहता है, सेकेंड वाला कहता है अगर हम PA = 0 लेंगे, PA अगर हमारा 0 है तो x - a है जो फैक्टर है PX का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, PA को 0 मान लिया, तो हमारा ये जो है ना, ये PX इसके =0 मान लेंगे। ठीक है, तो PX ये वैल्यू PX की है, राइट। सो इसकी जगह हम क्या कर लिए, 0 कर लिए। सो यहाँ पे है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर तो यही होगा ना, P(1), P(1) इसका रिमाइंडर है, तो P(1), एक मिनट, ये है ना जी, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 × 1 का क्यूब। ठीक, फिर x की जगह 1 रख दिए, फिर यहाँ पे +3 × x² की जगह 1 का स्क्वायर -4 × 1 एंड देन +k। ठीक, हमने क्या कहा, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, b1 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, तो इसको हम 0 मान लिए, क्या कर लिए, इसे 0 मान लिए। सो हम 0 चाहे या इधर लिखे, अब इधर लिखे, हमने क्या करिए, इसको टर्न करके एकदम अपोजिट कर लिया, LHS को RHS, RHS को LHS कर दिया। सो यहाँ पे क्या आएगा, 4, 1 का क्यूब क्या होगा, 1, सो यानी 4 × 1 4 होगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो यानी 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का, तो -4 एंड देन प्लस का k, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक, यही P1 की जगह 0, और इसको हमने पलट दिया। ठीक, सो ये 0 हुआ, फिर ये क्या हुआ, -4 +4 कैंसिल आउट, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 है, सो 3 + k = 0, एंड देन यहाँ पे ये जो k इधर ही रहेगा और 3 हमारा यहाँ चला जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक, इक्वल के इधर। सो आपको समझ में आया कि अगर हम 0 हमारा रिमाइंडर है तो क्या है हमारा, वो x - a 1 जो कि फैक्टर है हमारा px का। सो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये क्या है, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक, क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालने हैं। सो कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि हमारा ये 6x² + 17x + 5 है, इसमें क्या है, हम लास्ट का जो नंबर है ये, इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, ax² + bx + c, ऐसे ही तो होगा, राइट। सो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, सो ये जो जनरल फॉर्मूला है,
ये इसमें जो c है मतलब 5 है, कांस्टेंट है जो, इसको और जो ये हमारा एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है 6, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। ठीक है। सो ये 30 जो है हमारा, 30 को हम ऐसा करें कि इस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखें कि प्लस या माइनस करने पे 17 आए। ठीक है, प्लस करने पे यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है। ठीक है, हम कांस्टेंट के पहले का जो साइन है उसको देख करके करेंगे। ठीक है, सो इसको हमने क्या किया, हमने ऐसा कर दिया कि 15 टू जा 30 कर सकते हैं, 15 टू द 30। सो हमने क्या करा, 15 टू द 30 करा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 और 2 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 2 ऐड करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ 17 लाने के लिए हमने इसी से ही 15 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 30 भी आ गया, 15 को 2 में ऐड भी कर दिया तो हमारा 17 आ गया। हमें बस ऐसे ही करना है। और इसको और इजी वे में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कितना कितना नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पूरा ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही निकाल करके 30 है, यहाँ पे क्या करें, 2 के साथ, फिर यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा, देन यहाँ पे 5 के साथ 1। सो अब हमें क्या करना है, इसमें जो ये है ना 5, हम कुछ ऐसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे कि कुछ ना कुछ बना करके हमारा वो 30 तो आ जाएगा, बट उसको प्लस या माइनस करने पे वो मिडिल वाला नंबर आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे 5 3 से 15 कर दिया और फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 15 2 से 30 और 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 17। ठीक है, सो हमारा ये क्या हुआ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। 6s², इसको हमने एज इट इज रख दिया इक्वल करके, और फिर यहाँ पे क्या प्लस है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 15x। भाई 15 प्लस 2 में हमें तोड़ना है, 15x प्लस 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, फिर उसके बाद यही 5 को हमने नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6x² एंड देन इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक, अब हमने क्या किया, 6x² और 15x को एक पेयर कर दिया और 2x प्लस 5 को अलग पेयर कर दिया। ठीक है, सो इस पेयर से हमने क्या किया, इसको हम कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और x भी एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x, क्योंकि 3 2 जा 6 और x एक आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 5 जा 15, x तो चला गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लेंगे। ठीक है, प्लस का 1, तो 2x प्लस 5। तो देन यहाँ पे अब हम पूरे में कॉमन क्या करेंगे, पूरे में कॉमन क्या होगा हमारा, 2x प्लस 5 कॉमन है, ऑब्वियसली वो दिख रहा है, तो 2x प्लस 5। देखिए यहाँ पे दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, 3x बचा केवल, तो यहाँ पे 3x हमने लिख दिया और यहाँ पे ये +1 बचा है, तो +1। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 6x² प्लस 17 प्लस 5x प्लस 5 का। तो हम ऐसे करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स तो कैसे, मिडिल टर्म, इसके नेम से ये ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को बांट देना। ठीक है, सो यही चीज है, और हम करेंगे, मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पेज विच इज फैक्टर्स। अब हमने अभी तक करा क्या, फैक्टर्स तो ही निकाले हैं, अब इसके कितने मेथड है उसे समराइज कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए लॉन्ग डिविजन मेथड तो अभी हमने करा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म अभी करके ही आया है, तो ये दोनों तो हमने कर लिया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड को फिर से हमने आपको रिकॉल करवा दें एक बार, तो ये 120 जो है हमारा, ये लास्ट, ये हमारा इक्वेशन, एक क्वेश्चन है, इसमें जो 120 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
ये तो जनरल फॉर्मूला बनेगा, राइट। सो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 120 है ना, 120 को हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर्स में कितने निकलेंगे। इस क्वेश्चन में फैक्टर हमारी जो सबसे बड़ी डिग्री है ना, उतने ही फैक्टर निकलेंगे। तो सबसे बड़ी डिग्री इसमें क्या है, एक्स की, एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, तो और ये एक्स है, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, वेरिएबल की 3 है। सो इस वेरिएबल की 3 डिग्री मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर निकलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो हम पढ़ के भी आए हैं, तो 3 हम फैक्टर निकालेंगे। पहला हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, एंड दूसरा क्या लॉन्ग डिविजन से, फिर तीसरा हम निकालेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, अगर जो हमारा ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, एक मिनट, सो देखिए अब हम कैसे निकालें जी, 120 है ना, 120 हमारा कांस्टेंट है, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो 120 के फैक्टर आप कहोगे मैम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 120 तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, बहुत ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, केवल कुछ फैक्टर्स लेके चलेंगे, 1 2 या फिर 3 फैक्टर्स, ठीक है। सो पहला फैक्टर हमारा जो है ये 1 है, तो 1 को +1 लेकर भी चलेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, -1 भी, और 2 का भी, +2 और -2, ठीक है। 3 का भी हम कर लेंगे, अगर हमें ये रखने पे नहीं मिला हमें रिमाइंडर 0, तो हम क्या करेंगे, +3 और -3 भी रख के देख लेंगे, ठीक है। सो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, सिंपल सा होता है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो 2-3 फैक्टर होते हैं स्टार्टिंग के, उसके प्लस और माइनस दोनों साइन को करके हिट करके ऐसे करके देख लेते हैं कि अगर हाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब वो क्या है, हमारा फैक्टर है उस क्वेश्चन का, ठीक है, उस px का फैक्टर है। सो ये px ही है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू हमने 1 रख के देख लिया, ठीक है। पहले हम +1 रख के देखेंगे, तो यहाँ पे हमने किया x इज इक्वल टू +1, ठीक। सो एज x इज इक्वल टू +1 होगा, तो मतलब है x +1 इज इक्वल टू x-1, सॉरी। सो x को यहाँ से इज इक्वल टू के इधर से 1 ले आएंगे, तो x-1 इज इक्वल टू 0, यही आएगा, राइट। सो यहाँ पे ये क्या है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख करके पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है, 1 का क्यूब, ये x के फिर -23, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर यहाँ इक्वल कर देंगे, एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे, 142, एंड देन x की जगह 1, एंड देन 122 की जगह हम क्या, 122 माइनस का, ठीक है, वही रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 -23 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है तो 23 ही आएगा, एंड देन यहाँ पे 142 इंटू 142 आएगा, -120, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 142 में 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा, 22 में से -21 जाएगा, 22 में हम 1 ऐड कर देंगे, 23 हो जाएगा। सो 23 - 23 ये लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है, करके देखिएगा, आ जाएगा। और उसके बाद जब ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारा x-1 है जो कि फैक्टर है इस px का, ठीक। अब हमने एक निकाल लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से, सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिविजन से पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर और निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट, -23 एक्स स्क्वायर, एंड देन क्या है उसके बाद, प्लस का 142x, देन -120, ठीक है। सो प्लस 142x -120, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करेंगे, क्या है हमारा, एक फैक्टर निकला है x-1, तो हम x-1 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो x-1, जस्ट वेट, हो गया। सो x-1 से हम इसे डिवाइड करेंगे। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे
देखिए ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब आया, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का प्लस एंड यहाँ पे प्लस का माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कट जाएगा प्लस माइनस एक्स क्यूब का एंड देन यहाँ 23 एक्स स्क्वायर है, ये क्या होगा प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस को 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे नोट इट डाउन कर लेंगे, प्लस का 142 एक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे किस चीज की कमी आ रही है -22 एक्स की कमी आ रही है ना, एक्स के साथ अगर हम -22 एक्स का -22 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -22 एक्स स्क्वायर, या -1 के साथ करेंगे तो माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -22, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 22 एक्स। ठीक, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे इस चीज को कट कर देंगे, एक प्लस एक माइनस का है और यहाँ पे 142 है, ये -22 है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 120 एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया -120 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या होगा x के साथ हम 120 का प्लस 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x देन -1 है यहाँ पे, x 120 के साथ -1 होगा तो माइनस का 120। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया ये कट गया, आ गया 0। ठीक, सो यहाँ पे ये जो हमारा आया है ना क्वोशंट, इस क्वोशंट का अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, सो ये क्वोशंट का अब हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, जिससे हम दो फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर -2x 22x -1 प्लस 120, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। ठीक है, सो अगर अब जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए। सो स्प्लिट द मिडिल टर्म करने पे क्या करते थे, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लाने के लिए पहले जो हमारा पहले में कोफिशिएंट इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 के साथ 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। राइट, अब हम इसको कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा प्लस करने पे यहाँ प्लस है ना, पहला कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ प्लस है, तो ऐसा कुछ करें कि जो दो ना डिजिट ले उसको मल्टीप्लाई करने पे 120 है पर प्लस करने पे माइनस का 22 है। ठीक है, सॉरी 22 है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 12 इंटू 10 कर सकते हैं क्या, 120 आ गया, 12 इंटू 10 और 12 प्लस 10 क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। राइट, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22, तो यही चीज हमें लाना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है लिख दिए, फिर उसके बाद 22x को हम क्या लिख सकते हैं 12 एंड 10, तो 12x प्लस 10x। ओके, एंड देन ब्रैकेट एंड देन 120 प्लस का। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस का 12x एंड देन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 10x माइनस का एंड देन यहाँ पे 120। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 12x में हम पेयर करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 12। ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन क्या होगा 10x और 120 में क्या कॉमन होगा, हमारा कॉमन होगा 10। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा -10 हो गया और यहाँ पे आ गया x माइनस, क्योंकि ये देखिए ये माइनस है ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इन पूरे में क्या कॉमन है x माइनस 12, तो x माइनस 12 हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा क्या है हमारा x माइनस 10, तो दो फैक्टर्स आ गए। देखिए एक ये है x माइनस 12, एक x माइनस 10 और पहला इससे पहले क्या फैक्टर था इसका पहला वाला x माइनस 1, तो हमारे तीन फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, सो x माइनस 1
तो हमें 3 फैक्टर्स ही निकालने थे। तो 3 फैक्टर्स हमारे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही हमारा डिग्री था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तीनों मेथड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अब एकदम खत्म हो चुका है, ये लास्ट है और ये बहुत ईजी है, ठीक है। सो ये सारे क्या है हमारे, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। फॉर्मूलाज है, पहला क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करते हैं, हम पहले क्या हमने पढ़ा था, हमने याद किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यही चीज है, एक्स और वाई ए और बी की जगह आ गया, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जैसे एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, तो वैसे ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स लाइक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही है एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ए और बी की जगह एक्स और वाई आ गया। ये तो तीनों हो चुका। अब इसके बाद जो है ना ये इसके बाद जो है 4 नंबर वाला, जो ये है ना x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इसको हम थोड़ा सा एक बार निकाल के आपको दिखा देते हैं, बट ये सारे फॉर्मूले ना आपको याद करने हैं, ठीक है। बट हम आपको निकालने का तरीका बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे है x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हमें ये लाना है, कैसे लाएंगे, सेम ये x है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही x का हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा bx। और फिर हम a का हम a के ax के साथ प्लस करके ax के साथ मल्टीप्लाई, a के साथ x का मल्टीप्लाई, और फिर इसी a का हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ab, राइट। फिर होगा, और इसके बाद क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिए एक्स स्क्वायर, और देखिए ये bx और ax में क्या आपको कॉमन है नजर आ रहा, x है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b प्लस ए या फिर a प्लस बी, कुछ भी करिए, ठीक। और फिर यहाँ पे a b, राइट। तो ये क्या है, क्या ये वही आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस एंड प्लस ए बी। देखिए सेम आया है। तो आप ऐसे करके फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं सभी को। तो आपके लिए होमवर्क में क्या है, आप ये सबको ऐसे तोड़ करके फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। सो ये जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को एक एक ब्रैकेट में एक तरफ ले लीजिए, फिर दूसरे दूसरे ब्रैकेट में एक बार और x प्लस वाई प्लस जेड ले लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे ही एक्स क्यूब को भी करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स क्यूब को क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स एक्स प्लस y x plus y का क्यूब, सो x plus y एंड देन x plus y, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x माइनस वाई को भी करेंगे, और फिर ऐसे ही x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये सब हमें याद करने हैं, ठीक है, याद करने ही पड़ेंगे इवेंचुअली आपको, बट आपको तरीका हमने समझा दिया है, ठीक। Okay, so with this, we have completed the introduction part of the video. So we will meet in my next video. Till then, see you, take care, and bye.